चने के आटे में, मक्के के आटे में, बाजरे के आटे में 1 चम्मच गेहूं का आटा डाल के धीरे धीरे डोज बढ़ाते हुए जब वो 50% गेहूं का खा रहे थे, रिमेनिंग आटा 50% खा रहे थे, तो उनको मैंने कहा कि डॉक्टर तोमर साहब, मैं बहुत परेशान हूं। उस समय वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे हंडिया डिग्री कॉलेज में, पॉलिटिकल साइंस में, और यही बस्ती के रहने वाले थे। बोले डॉक्टर साहब, और मुझे चिंता यह है कि मेरी पोस्टिंग संभवतः पहली की जा रही है मध्य प्रदेश में मुरैना चंबल संभाग में, जहां डाकुओं की समस्या है। तो अगर डाकुओं को पता चल जाएगा कि ऑफिसर को गेहूं के आटे से एलर्जी है, तो वो गोली क्यों मारेगा? एक मुट्ठी आटा फेंक देगा, हम मर जाएंगे। कुछ करिए। तो उनको मैंने कहा कि आप 50% गेहूं की रोटी खा रहे हैं। The day I disclosed the thing, he was having severe bronchospasm. बड़े तेजी के साथ स्ट्रेस में चले गए और सांस फूलने लगा, तो मैंने कंट्रोल किया। भारतवर्ष ही नहीं, वैश्विक क्षितिज पर अपनी पहचान बना रहा है। इसमें जो हमारे विद्यार्थी निकलते हैं, वो विद्यार्थी निश्चित रूप से समाज के लिए एक बहुत उपयोगी विद्यार्थी के रूप में निकल करके समाज की सेवा करेंगे। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस महाविद्यालय को, बापू आयुर्वेदिक कॉलेज में चिकित्सा की वो सारी सुविधाएं, क्योंकि जब तक आप रोगी का प्रॉपर निदान नहीं करेंगे, आपके पास डायग्नोसिस के सारे साधन हैं, और उन डायग्नोस्टिक साधनों में आयुर्वेद और एलोपैथी को मिला करके जिस प्रकार से बच्चों का ज्ञान वर्धन किया जा सकता है, वो करने का यहाँ पूरा प्रयास किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विधा से निकले हुए छात्र समाज के लिए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का जो सपना है कि हम एक स्वतंत्र स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की स्थापना कर पाएंगे, उसमें आयुर्वेद के विद्यार्थी बहुत बड़ा योगदान देंगे। सर आसान तरीके से आपने आयुर्वेद और एलोपैथ के बारे में लोगों को बताया, पति पत्नी। तो आयुर्वेद कौन है और एलोपैथ कौन है? देखिए, इसमें पति पत्नी का भाव दोनों के लिए बताया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि एलोपैथी का हम निंदा नहीं कर सकते। हर विधा की अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी कुछ अच्छाइयां, कुछ कमियां होती हैं। एलोपैथी अपने आप को संक्रामक रोगों में इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए बिना एलोपैथी के हमारा आज की स्थिति में काम नहीं चल सकता। 3A एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स माने पेट दर्द की दवाइयां, और एनेस्थीसिया, आज इन 3 चीजों की आयुर्वेद में खोज चल रही है। और खोज क्या चल रही है? हमारी 3 चीजें पुराने समय में महाभारत काल से लेकर के रामायण काल तक हम चिकित्सा करते थे, ऑपरेशन करते थे, सब चीजें होती थी। आपको आश्चर्य होगा कि सुश्रुत संहिता में जो आपकी सर्जरी है, फेको टेक्नोलॉजी, जिससे कि आज हम कैटरेक्ट की सर्जरी करते हैं, वो हमारी सुश्रुत संहिता के आधार पर किया जा रहा है। लेकिन अगर लाभ की बात करें तो एलोपैथ की दवा खाने में तुरंत लाभ हो जाता है। वो तुरंत जो लाभ होता है, वो आज निश्चित रूप से ये प्रमाणित है कि सारी मेडिसिन में दुष्प्रभावों से युक्त हैं, और बिना उसके दुष्प्रभाव के आप रुक नहीं सकते। इसलिए के लिए अभी राय साहब ने बताया कि साइड मेडिसिन में देनी पड़ती हैं, लेकिन आयुर्वेद की औषधियां जो कि हमारे कारण की चिकित्सा करती हैं, जिससे इनके द्वारा प्राप्त हुआ जो लाभ है वो स्थायी होता है और रिकरेंसेस को रोक सकता है। एक छोटा उदाहरण आपको बताऊं, जरूरत है लोगों को अभी भी आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद के बारे में जागरूक लोगों को बिल्कुल जागरूक ये करना है कि आपके घर में, हमारी किचन में उपलब्ध जो मेडिसिन हैं, यही हमारी बहुत बड़ी फार्मेसी है कि आपको घर में उपलब्ध औषधियां, हल्दी, तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, ये सारी चीजें औषधियों के गुणों से भरपूर हैं। तो इनका कब प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें, इसकी जानकारी हर बच्चे को होना चाहिए, हर परिवार को दिया जाना चाहिए। और आयुर्वेद आज हेपेटाइटिस बी की मैं एक बात करना चाहता हूं, लिवर की बीमारी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि एक साध्य नहीं हो सकती। आयुर्वेद की 5 औषधियों से GH89 नाम की मेडिसिन मेरे अंडर में रिसर्च हो रही है। 3000 रोगियों को मैंने मुक्त किया है हेपेटाइटिस बी से, और उस मेडिसिन की कीमत क्या है? 5 रुपए पर टैबलेट, और रोगी ठीक हो रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी में जहां डॉक्टर्स कह देते हैं नथिंग कैन बी डन, इनका जीवन केवल 2 महीने का है, 3 महीने का है, आयुर्वेद औषधियों से उनके जीवन में कुछ वर्ष, महीने और दिन हम जोड़ सकते हैं। उनकी दिनचर्या, जीवन शैली और क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इंप्रूव कर सकते हैं। सर, लेकिन जो घरेलू नुस्खे हैं उससे तो आयुर्वेद के जो डॉक्टर, एलोपैथ के जो डॉक्टर हैं उससे दूर रखते हैं। कहते हैं कि जो घरेलू नुस्खा है उसको इस्तेमाल नहीं करना, जो हम कहेंगे वो इस्तेमाल करना। देखो, उसका कारण यह है कि जिनको जिस पैथी का ज्ञान है, एलोपैथी के जिन चिकित्सकों को आयुर्वेद का ज्ञान है, वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। जो जिस पैथी का ज्ञान ही नहीं है, तो वो व्यक्ति बोल सकता है। हमसे अगर आप पूछेंगे एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, मैंने ग्रेजुएशन किया, एलोपैथी का सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MD किया, और उन्हीं लोगों के साथ में किया जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स है, वो हमारे को गाइड रहे। तो हम उनके बारे में बता सकते हैं कमियां। जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में जाना नहीं, वो आयुर्वेद कमी क्या बता पाएंगे। इसलिए आयुर्वेद की औषधियां निरापद हैं और इनका हम प्रयोग कर सकते हैं, और आगे आने वाले समय में आयुर्वेद हमारे लिए
एक ऐसी विधा के रूप में स्थापित होगा जो कि भारत को विश्व गुरु को दर्जा दिलाएगा।